हेलो फ्रेंड, मैं वेंकी ठाकुर अपना घर.com से आपके लिए फिर एक नई प्रॉपर्टी के साथ आया हूँ। इस प्रॉपर्टी की डायमेंशन 30 बाई 60 है, जो एक 200 गज की कोठी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दूँ। ये न्यू सन्नी एनक्लेव में पड़ती है। ये आप अगर मेरे लेफ़्ट साइड में देखोगे तो मेन रोड जो 100 फीट का न्यू सन्नी का रोड है वो पड़ता है, और यहाँ पे हर एक गली में से आपको दो एग्ज़िट मिल जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं और किस बजट में और किस लोकेशन में। ट्राई सिटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आपको फाइंड करने में हेल्प करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में मेरे साइड में एक थोड़ा सा किचन गार्डन का स्पेस दिया गया है। फ्रंट में एंटी स्किड टाइल्स हैं, ठीक है। लोहे का प्रॉपर गेट दिया गया है। इसमें फाइबर शीट लगनी है जो अभी लगी नहीं है। नीचे ग्रेनाइट की फ्लोरिंग की गई है, जिसमें फुल फ्लेज बड़ी गाड़ी पार्क हो जाती है। अगर अब मेरे पीछे देखेंगे तो पूरी फुल साइज विंडो दी गई है। आइए घर के अंदर चलते हैं। राइट साइड में आप मेरे देखेंगे कि तो वॉल सीलिंग के साथ अटैच वुडन टच दिया गया है। फॉल सीलिंग बाहर में आपको फ्रंट तक मिल जाती है प्रॉपर। घर की एंट्रेंस पे आपको 2 डोर दिए गए हैं। एक मेन डोर है जो जिसमें ग्लास और वुड के साथ जाली का काम किया गया है, ताकि आपकी क्रॉस वेंटिलेशन और गर्मियों में मक्खी मच्छर अंदर ना आ सके। उसके बाद आपको मेन डोर दिया गया है जो पूरा प्रॉपर वुडन का है, मजबूत डोर दिया गया है, और इसमें प्रॉपर 3 लॉक वाला आपको की दी जाती है। अंदर आते ही आप जैसे देखते हैं नीचे मेरे आपको कटनी मार्बल्स की फ्लोरिंग मिल जाती है। राइट साइड पे आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है, जिसमें वॉलपेपर की जगह पूरी वुडन टाइल्स का टच दिया गया है। सिटिंग एरिया में आप में अगर पार्टीशन का अगर ध्यान देखेंगे तो पार्टीशन में आपको वुडन वर्क के साथ लाइटिंग मिल जाती है। और एंट्रेंस के लिए इसमें ऑलमोस्ट 6 बाई 4 का डोर दिया गया है, जिसको आपने बाद में अगर आप चाहें तो इसको ग्लास पार्टीशन के साथ भी कर सकते हैं, ताकि आपकी प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर एक फुल साइज़ किचन मिल जाती है। सारी मॉड्यूलर किचन है। किचन में आपको वुडन वर्क के साथ लाइटिंग का काम भी किया गया है। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि आपको किचन क्लोज रखनी है, जो वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि किचन का दरवाज़ा हमेशा क्लोज होना चाहिए, तो इसमें आपको वो प्रोविज़न भी दिया गया है। मेरे लेफ़्ट साइड पे एक आपको डबल डोर फ्रिज के लिए प्रोविज़न मिल जाता है। ऊपर ग्रेनाइट की फ्लोरिंग है, साथ में बहुत ही प्यारी टाइल्स लगाई गई हैं। सारा मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। फ्रंट फेसिंग में आपको ग्लास वर्क के साथ फ्रंट रोड फेसिंग मिल जाती है, और स्टोरेज में एक छोटी सी आपको साथ में अलमीरा दी गई है मॉडलर, जिसमें आप अपने स्पाइसेस, ग्लासेस, सब कुछ चीज़ें रख सकते हैं। सैनिटरी में अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें सारी सैनिटरी टॉप क्लास की लगाई जाएगी। मैक्सिमम जगुआर को ही प्रेफर करते हैं। इसके साथ आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। और इसमें सामने आपको वुडन पैनल मिलता है, जिसमें आपको LED पैनल का प्रोविज़न और साथ में नीचे स्टोरेज का प्रोविज़न भी दिया गया है। सीढ़ी के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्टोरेज का प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें आपको इन्वर्टर की वायरिंग की प्रॉपर फिटिंग मिल जाती है। आइए अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यह आपका मास्टर बेडरूम है, जो 14 बाई 12 के साइज़ में मिलता है। वॉलपेपर के साथ आपको वॉल मिल जाती हैं। सामने LED पैनल, फुल साइज़ बेडरूम है, जिसमें आपको अगर बेड के साथ आपको थोड़ी सी सिटिंग एरिया करना है तो आप 2 छोटे सोफ़ा, बीन बैग्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। उसका काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। वार्डरोब्स में आप देखेंगे स्लाइडर वार्डरोब्स है। स्लाइडर वार्डरोब्स होने के कारण आपको एक स्पेस मिल जाता है, क्योंकि डोर बाहर को नहीं खुलते हैं।
तो इसमें क्या है कि आपकी स्पेस बच जाती है। अगर डोर बाहर को खुलते हैं तो वो आपके बेड के साथ के एरिया को खा जाते हैं। ऊपर तक प्रॉपर वार्डरोब्स हैं, ऊपर को प्रॉपर स्टोरेज है। फॉल सीलिंग में आपको वुडन टच दिया गया है। बाथरूम में एंटी स्किड टाइल्स के साथ 7 फुट तक की फ्लोरिंग की गई है। अगर आप टाइल्स देखोगे तो कलर कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में वॉल सीलिंग और फैन का प्रोविज़न दिया गया है। वॉशरूम में आपको एक छोटी सी विंडो दी गई है ताकि आपके वॉशरूम में स्मेल वगैरह कुछ ट्रैप ना हो, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा बना रहे। फिटिंग एज इट इज़ यहाँ पे प्रॉपर जैगुआर की ही की जाएगी। इसके साथ ही पीछे को आपको वॉशिंग एरिया के लिए एंट्री मिल जाती है। ये पीछे वॉशिंग एरिया है जिसमें आपको वॉशिंग के लिए 2 टैप का प्रोविज़न और लाइट के लिए पावर प्लग का प्रोविज़न दिया गया है। और पीछे खाली प्लॉट है, इसके लिए हमने ऊपर तक प्रॉपर 10 फुट की रेलिंग करके प्रोविज़न किया गया है। आइए दूसरे बेडरूम में चलते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेडरूम है। इसका साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है, 10 बाई 14 का, 12 बाई 14 का। और इसमें भी अब अगर आप देखोगे तो स्टोरेज के वाइज देखा जाए तो पूरी फुल लेंथ स्टोरेज 11 फुट तक दी गई है। साथ में थोड़ा सा छोटा सा एक ड्रेसिंग रूम और उसमें फुल ग्लास मिरर दिया गया है। एलईडी पैनल हर रूम में प्रोवाइड किए गए हैं। और एलईडी पैनल के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया कि आप साथ में कोई सेट टॉप बॉक्स या कोई अपना प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पावर के पॉइंट प्रॉपर दिए गए हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम आ जाता है। काफ़ी अच्छा वॉशरूम का स्पेस दिया गया है। 8 बाई 8 का वॉशरूम है, तो 8 बाई 8 का वॉशरूम बहुत ठीक ठाक खुला वॉशरूम होता है। आइए अब हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं। बट फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले आपको फिर एक बार दिखाऊंगा। ऊपर आप अगर एलईडी पैनल्स की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें बहुत ही प्यारा वुडन टच दिया गया है। नॉर्मली क्या किया जाता है, एलईडी पैनल बनाए जाते हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं, उसमें कोई टच नहीं दिया जाता है। अब मैं घर के अगर सेंटर में खड़ा होता हूँ तो इस टाइम शाम के 4 बजे का टाइम है। अब आप देखेंगे हम लाइट्स भी ऑन है, बट उसके बावजूद भी ऊपर से मेरे को सनरूफ से लाइट आ रही है जिसमें ग्लास टफन ग्लास लगाया गया है। ये अगर आप देखेंगे तो ये 4 बाई 6 के करीब का साइज़ होगा। बाहर अगर अब मैं आपका आज के मौसम के बारे में बताऊं तो आज बाहर बादल हैं, लाइट प्रॉपर नहीं है, फिर भी हमें अंदर बहुत अच्छी लाइट आ रही है। आइए ऊपर चलते हैं। सीढ़ी पे आप देखेंगे छोटे स्टेप दिए गए हैं। साथ में ही पीओपी वर्क किया गया है वॉल में वुडन टच के साथ, जिसमें लाइटिंग दी गई है, जिसमें आप कोई छोटा बड़ा अपना शोकेस वगैरह रख के उसको लाइटिंग करना चाहते हैं। सीढ़ियाँ सारी ग्रेनाइट के साथ हैं। एसएस के साथ स्टेयर के साथ होल्डिंग दी गई है आपको। साथ में ग्लास वर्क किया गया है प्रॉपर। और वॉल पे ऊपर तक वॉलपेपर है। वॉलपेपर के ऊपर आपको देखेंगे तो आपको वहाँ पे एलईडी पैनल के साथ डाउन सीलिंग दी गई है बहुत अच्छे डिज़ाइन में। और हर जगह आपको एक छोटी सी स्टोरेज, फोटो रखने के लिए, छोटे गमले रखने के लिए, आर्टिफिशियल चीज़ें रखने के लिए, उनके साथ उनके ऊपर लाइटिंग की गई है। जैसे हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आते ही मेरे पीछे 2 छोटे छोटे कमरे दिख जाते हैं, जिसमें आप चाहे मंदिर बनाना चाहें या अपना स्टोरेज बनाना चाहें तो वो 2 प्रोविज़न दिए गए हैं। तो एक में डोर नहीं है, दूसरे में डोर है। अब फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं अपने राइट साइड में बात करूं तो आपको एक 16 बाई 12 का बेडरूम मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा स्पेस है। साथ में ही अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और मेरे राइट साइड में आपको 6 बाई 8 की एक प्रॉपर विंडो मिल जाती है। और इसके साथ जो ड्रेसिंग रूम है उसमें ही आपको सारे वार्डरोब्स और स्टोरेज दी गई है। हर रूम में जो डोर दिया गया है उसमें ग्लास वर्क और वुडन वर्क का टच रखा गया है। इसमें प्रॉपर 11 फुट तक आपको वार्डरोब्स दी गए हैं। अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में काफ़ी बड़ा वॉशरूम दिया गया है
तो इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो आप इसमें एक छोटा सा अपना टब, नहाने का टब भी रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे विंडो की प्रोविज़न में आपको यहाँ पे ग्लास दिया गया है ताकि आपकी लाइटिंग ना रुके। इसी रूम के साथ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो फ्रंट बालकनी आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट बालकनी है। 3 से 4 लोगों की सीटिंग है। प्रॉपर इसको गार्ड किया गया है, स्टील की रेलिंग दी गई है, ग्लास वर्क किया गया है, ऊपर एलईडी पैनल दी गई है। यहाँ पे स्पेस ओपन रखा गया है। इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्लास वर्क करके इसको कवर कर सकते हैं। और बाहर एंटी स्किड टाइल्स कोटा स्टोन लगाया गया है। अब फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में चलते हैं, जो इसका मास्टर बेडरूम है। जैसा कि आपने नीचे देखा था, फुल साइज बेडरूम है 14 बाई 12 का। किंग साइज बेडरूम, बेड आने के बाद भी आपके पास सोफा सेट रखने की छोटी सी प्रोविज़न रह जाती है। प्रॉपर एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल पे लाइटिंग की गई है। डाउन सीलिंग्स है। डाउन सीलिंग में आपको देखोगे तो आपको सेम वही वुडन टच मिल जाता है। प्रॉपर 11 फुट तक के वार्डरोब्स हैं। इस वार्डरोब्स में अगर आप ध्यान देखोगे तो ये बाहर को खुलते हैं, नीचे आपको स्लाइडिंग दिए गए थे। तो दोनों प्रोविज़न आपको एक ही घर में दिए गए हैं। एलईडी पैनल के साथ नीचे स्टोरेज है। सारे घर में नीचे अगर आप देखोगे तो कटनी मार्बल किया गया है, प्रॉपर पॉलिश किया गया हुआ है इसे। साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाता है एंटी स्किड टाइल्स के साथ। जैसी टाइल नीचे फ्लोरिंग पे है वही साथ में साइड में दी गई है कॉम्बिनेशन में। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, नीचे कोई और टाइल होती है एंटी स्किड और वॉल पे कुछ और होती है। तो यहाँ पे सेम चीज़ें दी गई हैं। ऊपर फैन का प्रोविज़न, डाउन सीलिंग दी गई है। इसके साथ अगर आप पीछे को देखोगे तो यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलती है, दूसरे रूम से आपको इसकी एंट्री मिलती है। इस घर में अगर आप टोटल बात की जाए तो 4 बेडरूम है। 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, 2 फर्स्ट फ्लोर पे, 2 छोटे से रूम मिल जाते हैं, पूजा रूम और स्टोरेज रूम। और पीछे एक छोटा सा आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। अगर मैं इस ओपन स्पेस की बात करूं तो ये 14 बाई 18 से ऊपर ही होगा। तो ये आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है जिसमें आप सर्दियों में धूप सेकना चाहें, अपनी छोटी मोटी जिम बनाना चाहें या छोटा बच्चों के लिए थोड़ा सा खेलने का एरिया बनाना चाहिए तो घर के अंदर ही बन जाता है। अब हम रूफ पे चलते हैं। रूफ पे देखेंगे आपको यहाँ पे प्रॉपर लोहे की सीढ़ियाँ दी गई हैं, काफ़ी मजबूत सीढ़ियाँ हैं। जब मैं इन पर चढ़ता हूँ तो ये कोई हिलती नहीं है। आइए ऊपर चलते हैं टॉप पे। ये हम रूफ टॉप पे आ गए हैं। जिस ग्लास की मैंने आपसे बात की थी ये वो ग्लास है। 12 mm से या 14 mm का टफन ग्लास है जिसमें से आपको प्रॉपर लाइटिंग नीचे को मिलती है। प्रॉपर ऊपर प्रॉपर टाइल की गई है ताकि गर्मियों में आपको बाहर की गर्मी से थोड़ा सा टेम्परेचर अंदर कम मिले। 2000 लीटर की वाटर टैंकी दी गई है। ठीक है, लोकेशन वाइज बात की जाए तो हम न्यू सन्नी में है। मैं अपने अगर सामने देखना चाहूँ तो मेरे को यहाँ से गोपाल और एयरपोर्ट रोड पे जो गिलको टावर्स हैं वो मेरे सामने दिख रहे हैं। मेरे बैक साइड में एयरफोर्स के फ्लैट हैं। तो लोकेशन वाइज बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है और रोड से थोड़ी सी हटके है तो रोड की डिस्टर्बेंस भी नहीं मिलती है यहाँ पे। अगेन वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, किस एरिया में आप प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं और किस बजट की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। हम आपको उस एरिया के आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे और वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट जो अवेलेबल हैं आपके बजट में उसके हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।